सो जय हिंद एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका आर एस सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्या, जैसा कि हमने कहा था सर, सबूत के साथ आएंगे। तो देख लो, प्रूफ छाप दिया ना पूरा पेपर। बात करते हैं इसके बारे में, देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे अपन कि कितना हमने छापा कितना नहीं छापा। तो उससे पहले, जैसा कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको यकीन हो जाए कि सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एनडीए सीडीएस एफकेट की तैयारी की जाती है, तो सर जी हमारा प्रज्ञान बैच आ रहा है 13 सितंबर को। कब? सुबह 11 बजे आपको लाइव आना है। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, एफकेट के लिए, फाउंडेशन बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, जो बच्चे स्टार्टिंग करना चाहते हैं एनडीए की, और जिनका फेज़ 1 निकल गया, जो एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा बैच आ रहा है सर जी, प्रज्ञान बैच। तो जल्दी से जल्दी उसको इनरोल करेंगे आप लोग। पहले 13 सितंबर को 11 बजे लाइव आएंगे, उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है सर, तो वीडियो की तरफ चलते हैं, जिसके बेस पे आप यकीन करोगे कि सर पढ़ाई तो होती है यहाँ पे, लेवल पे होती है तैयारी। तो चलिए उसकी बात करते हैं, पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। सर जी एक क्वेश्चन आया था, 3 डिजिट नंबर जो 10 से डिविजिबल है, उसके बारे में दो स्टेटमेंट दे रखे थे कि उसको पलट दिया जाए तो अंक 180 कम हो जाता है, उसके 100 प्लेस को आधा कर दिया जाए, 10 प्लेस को चेंज कर दिया जाए तो नंबर इतना चेंज हो जाता है। बताइए सर, क्या ऐसी दो अंकों की संख्या से रिलेटेड, 2 डिजिट्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने कर रखे हैं? बताइए कितने कर रखे हैं सर जी? बहुत कर रखे हैं। उनमें से कुछ 2-3 मैंने यहाँ पे छापे हैं, बाकी जिन्होंने क्लास ली उनको पता है हमने कितने क्वेश्चन किए 3 डिजिट के और 2 डिजिट्स के नंबर से रिलेटेड। बताइए। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन सिंपल सा, कि पेन पेंसिल और नोटबुक का कॉस्ट, पेन पेंसिल और नोटबुक का कॉस्ट, इससे क्या इतनी पेंसिल इतने पेन और इतने नोटबुक का कॉस्ट बताया जा सकता है सर जी? सिंपल सी बात है, दो लीनियर इक्वेशन आएगी, दोनों को सॉल्व करने से एक्स और वाई की वैल्यू आती है, जिसके थ्रू आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं। इसमें 3 वेरिएबल थे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी, आप तीनों को कनेक्ट करोगे आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन अपन ने कर रखे, आप देख सकते हो। नेक्स्ट की बात करें, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अ स्फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, द स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर is dropped in a right circular cylindrical vessel, is dropped into a right cylindrical vessel, partly filled with the water, partly filled with the water. The radius of the vessel is 8 centimeter, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। The sphere is completely submerged, the sphere is completely submerged, then the surface of the water rises by, then the level of the water rise. क्या बताइए कुछ डिफरेंस? अगर यहाँ पे 5 की जगह 6 कर दिया जाए और 10 की जगह 8 कर दिया जाए, तो और कुछ अगर फ़र्क आपको नज़र आए तो बता सकते हैं आप। मेरे ख्याल से नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात करते हैं सर जी, कौन सा, ये लाइन लिखी हुई है, इसको अगर आप ढंग से पढ़ें, टू साइड्स ऑफ अ पैरेलल साइड, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज के सामने की दोनों भुजाएं अगर बराबर है तो विकर्ण भी बराबर होंगे। क्या ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा था? याद कीजिए। एनी साइक्लिक पैरेललोग्राम, कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है, जो साइक्लिक है, चक्रीय है, वो क्या बन जाता है सर जी? वो समांतर चतुर्भुज बन जाता है। उसके बाद वो क्या बन जाएगा सर जी? वो आयत बन जाता है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या बन जाता है सर जी? रेक्टेंगल बन जाता है। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके विकर्ण बराबर होते हैं। तो क्या यही नहीं पूछा हमसे, डायगोनल्स आर इक्वल, राइट है या नहीं? तो बिल्कुल राइट है। दूसरा क्या बोला है सर जी? इसमें क्या बोला? एंगल इन अ सेक्टर ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल इज लेस देन द राइट एंगल। अब सर जी सेमी सर्कल में खुद 180 एंगल होता है, तो उससे बड़ा सेक्टर की बात करेंगे तो सर जी एंगल भी बड़ा होगा, छोटा कैसे हो जाएगा? बहुत सिंपल सा लॉजिक था। बताइए सर, क्या सेक्टर के एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने देख रखे हैं, नहीं देख रखे? बताइए। कितना जानते हैं अपन सेंटर पे बनने वाला एंगल, परिधि पे बनने वाले एंगल के बारे में, सब कुछ अपन ने कर रखा है। आगे देखते हैं। ये भाई साहब हमारा फेवरेट क्वेश्चन, कितनी बार अपन ने किया है? 10 बार आपको बताया था मैंने। क्या सर, के समकोण त्रिभुज में आधार और लंब दे रखा है, तो एक एरिया तो यहाँ से आता है, आधार इंटू ऊंचाई। दूसरा, अगर इसको आधार मान लिया जाए तो ये ऊंचाई हो जाती है। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये तो 3 तो छापे हैं हमने और बहुत किए थे। देखिए सर क्या पूछा है, क्या यही नहीं पूछा है कि बी एंगल 90 है, पी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए सी? तो यहाँ पे तो यही पूछा है सर जी, यही तो निकालना है हमें। बताइए कहाँ दिक्कत थी इसको निकालने में?
बहुत बेसिक सी चीज़ें पूछी थी, आराम से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। दोनों की वैल्यू दे रखी है और क्या जान लोगे बंदे की। देखो 10 12 और इसको पी बोल दिया, क्या इससे ये नहीं निकलेगा बताओ। सॉरी यहाँ पे 12 है तो क्या इससे ये नहीं निकलेगा, ये आ गया तो इससे पी की वैल्यू नहीं आएगी क्या। यहाँ पे सीधा फॉर्मूला क्रिएट करके क्वेश्चन बनाया था अपन ने। एक और क्वेश्चन यहाँ पे कर रखा है देख सकते हैं, एक यहाँ पे भी फॉर्मूला क्रिएट किया है अपन ने। तो बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने ऐसे किए थे जाओ, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और भी किए थे, क्लास लेने वालों को पता होगा। चलिए एवरेज की बात करें तो 5 चीज़ों का एवरेज दे रखा है, 3 चीज़ों का एवरेज दे रखा है, तो बाकी 2 चीज़ों का एवरेज निकालना है। तो इनके टोटल में से इनका टोटल माइनस करो, इनका टोटल आएगा जिसमें 2 का भाग दे दो तो एवरेज आ जाएगा। कैसी चीज़ें अपन ने करी है, हिंदी के उम्मीदवारों का एवरेज, इंग्लिश वालों का टोटल का एवरेज, 8 पुरुषों का एवरेज, एक एवरेज करेक्शन कर रखा है, 15 छात्रों का एवरेज, 5 नए छात्रों का एवरेज, दोनों को मिलाने से नया एवरेज। बताओ कर रखा है नहीं कर रखा है। डेटा चेंज करने से क्वेश्चन पलट जाता है, लैंग्वेज चेंज करने से पलट जाता है नहीं, कॉन्सेप्ट सेम रहता है सर। चलिए साइन थीटा की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो सर जी ऐसी आइडेंटिटी से रिलेटेड क्या क्या नहीं किया हमने। ये देखिए आइडेंटिटी से रिलेटेड कौन सही है कौन गलत है चेक करना क्या किया है हमने। ये देखिए साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू है तो पावर 6 की वैल्यू निकालने की बात की गई है। क्या यही फॉर्मूले से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसको हमने यहाँ पे यूज़ किया, जिसको हमने यहाँ पे यूज़ किया, जिससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चंस किए। बहुत बेसिक से सवाल पूछा गया था, आराम से आप कर सकते थे। देखिए साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 साइन स्क्वायर बराबर 16, मतलब साइन या फिर कॉस की पावर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 10 की वैल्यू पूछी है, क्या अपन ने ऐसा कुछ देखा हुआ है पहले, याद करो, देखो ज़रा देखो। सेक की पावर में, सेक की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉसेक का वैल्यू पूछा है, जैसे इसमें साइन की पावर में इक्वेशन और 10 का वैल्यू पूछा है। दोनों में क्या करना है सर जी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, उसमें भी ऐसे ही होगा इसमें भी ऐसे ही होगा, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा उसको। बताइए ईजी था या नहीं था, आराम से बनाया जा सकता था इसको। इसको देखा जाए सर जी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, प्रॉपर्टी होती है। अगर आप इसमें देखो 2 भुजाएं बराबर होती है, तीसरी भुजा क्या करती है, समद्विभाजित होती है लंब से। ये त्रिभुज की परिभाषा है। इसकी वजह से इसकी परिधि निकालना, इसका क्षेत्रफल निकालना कौन सी बड़ी बात है। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके यहाँ पे स्क्वायर वायर बना दो तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, और कुछ पूछा ही नहीं है। स्क्वायर का एरिया आप जानते हैं, त्रिभुज का एरिया, समबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का एरिया अपन ने निकालना सीख रखा है। बताइए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, एल्जेब्रिक क्वेश्चंस, जिसमें या तो आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो या फिर आप गेस कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो। वैसे ही क्वेश्चन अपन ने भी कर रखे हैं। यहाँ पे अपन ने यहाँ पे x ऐड किया इस वाले में, इसमें y ऐड किया इस वाले में, z ऐड किया इस वाले में। यही चीज़ अपने को यहाँ पे करनी थी। इसमें 2 रख दो, इसमें 3 रख दो, इसमें 4 रख दो, ABC की वैल्यू, आपका आंसर इसमें कनेक्ट हो जाता है। देखिए अब इनको आप एग्जैक्टली मैच नहीं भी कराओ तो आपको पता है सर जी ये अलजेब्रा के क्वेश्चन से कुछ भी बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा भी बस नहीं चलता। बाकी आगे देखते हैं सर जी। अब इसकी बात करें फैक्टर्स की, कि कोई एक इक्वेशन दे रखी है उसके फैक्टर्स निकालने, क्या अपन ने ऐसा कुछ कर रखा है। बताइए इतनी बड़ी इक्वेशन के अपन ने फैक्टर निकाल रखे हैं, इतनी बड़ी इक्वेशन के फैक्टर निकाल रखे हैं, तो सर जी ये क्या है, ये तो लल्लू है, बेकार, आराम से बनाया जा सकता था। नेक्स्ट देखिए इसकी बात करें सर जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग फॉर्म में दे रखी है, थोड़ी सी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ऐसा कुछ यहाँ पे भी दिख रहा है, एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन बी, बस यहाँ पे साथ में है, यहाँ पे एलसीएम अलग अलग है, तो बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना कोई बड़ी बात है नहीं सर जी। और वो इक्वेशन निकालना जिसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए सर जी, मूलों का योगफल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ऐसा कुछ कर रखा है सर जी अपन ने, देखिए यहाँ पे। और देखिए सर जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उनका गुणनफल से रिलेटेड क्वेश्चन कर रखे हैं सर जी, ये देखिए। बताइए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना आता है हमें, अगर यहाँ पे आता है तो हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। इसकी बात करते हैं सर जी स्टेप फंक्शन, बहुत बोला था आपको स्टेप फंक्शन के लिए तैयार रहना है। 61/19 किया रखा है अपन ने, 23/16 वाला भी एक क्वेश्चन किया था शायद, अगर याद हो किसी को तो सर जी क्या करना था, सिंपल एक्स की वैल्यू सोचनी थी सर जी। 2 वैल्यूज़ पॉसिबल थी, या तो 1 पॉसिबल था या 6 पॉसिबल था। 1 इसने मना कर रखा था, 6 रखना था, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। स्टेप फंक्शन अच्छे से कर रखा अपन ने, एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाया था मैंने आपको। चलिए इसकी बात करते सर रेलवे प्लेटफॉर्म,
ट्रेन जा रही है, एक आदमी को क्रॉस कर रही है, तो कितना टाइम लगेगा? आदमी को क्रॉस नहीं करती, ट्रेन अपने आप को क्रॉस करती है। क्या ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था? रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक आदमी देखता है कि ट्रेन उसे 4 सेकंड में क्रॉस कर रही है। यहाँ पे कितने सेकंड में कर रही है? 9 सेकंड में। आदमी की स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर की है। आदमी की स्पीड भी निकाली जा सकती है। आदमी की स्पीड क्या होगी? रिलेटिव हो जाएगी। जैसे आदमी 10 की स्पीड से जा रहा है, ये ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है, रिलेटिव स्पीड। यही चीज़ अपन ने यहाँ पे की। इसके लिए भी सेम चीज़। क्या निकालना? लेंथ ऑफ द ट्रेन। क्या लेंथ ऑफ द ट्रेन निकाल सकते हैं सर जी? बताइए। यहाँ पे निकाला है, एल की वैल्यू यहाँ पे निकाली है। क्या यहाँ पे टाइम की वैल्यू पूछी, टाइम की वैल्यू निकाली है। तो लेंथ भी निकाल सकते थे, अगर लेंथ दे रखी होती तो टाइम भी निकाल सकते थे। ऐसे क्वेश्चन भर भर के रिलेटिव स्पीड के कर रखे हैं अपन ने। देखिए नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। एक पर्सन ने आर्टिकल को ख़रीदा, 5 रुपये की चीज़ 6 रुपये में बेच रहा है, 20% का प्रॉफिट ले रहा है। अगर प्रॉफिट कितना होता अगर सेलिंग प्राइस तो सेम रहता, लेकिन जो कॉस्ट प्राइस है वो 20% और कम हो जाता, कि मतलब चीज़ को 4 रुपये में खरीद के 6 रुपये में बेचता, कितना प्रॉफिट हो जाता सर जी? 50% का प्रॉफिट हो जाता। बताइए क्या ऐसा कुछ कर रखा अपन ने? यहाँ पे डेटा अलग अलग है, लेकिन सर जी चीज़ें तो बहुत बेसिक हैं। अब इससे बेसिक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज में बंदा क्या ही पूछेगा, बताओ। इसको देखिए, 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, 2s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ए बी सी को एक्स वाई जेड लिखने से क्वेश्चन तो बदल जाता है क्या? बताओ। नहीं बदलता सर, बहुत बेसिक चीज़ें थी। बस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्मूले जिसमें लग रहे थे, कहीं पे स्क्वायर के लग रहे थे, कहीं पे क्यूब के लग रहे थे, लेकिन चीज़ कॉन्सेप्ट वही था। आगे बात करें, हाँ, त्रिज्यखंड या फिर चाप की लंबाई। क्या होता था सर जी चाप की लंबाई? इसको कहते थे 2πr इंटू थीटा बटे 360। यही होता था 2πr इंटू थीटा बटे 360। यहाँ पे क्षेत्रफल की बात की तो पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे है ना 2πr इंटू थीटा बटे 360। किसके बराबर? चाप की लंबाई के बराबर। यहाँ 14.3 है, यहाँ पे 100 दे रखा है, तो यहाँ पे रेडियस निकालनी, यहाँ पे भी रेडियस निकालनी है। बहुत बेसिक से सवाल, बहुत बार कर रखा है अपन ने, आराम से आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। चलिए वापस सेम चाप की लंबाई से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे ब्रिज दे दिया था थोड़ा सा घुमा के, कि भाई इसकी ऊंचाई दे रखी थी और एक्चुअली सर्कल की रेडियस यहाँ थी। कुछ नहीं था, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करनी थी। ये आर है, ये अगर 8 दे रखा तो ये कितना हो गया? आर माइनस 8। ये पूरा 40 था तो ये कितना हो गया? 20 हो गया। पाइथागोरस अप्लाई करो, आर की वैल्यू आ जाती। बहुत बेसिक सा सवाल था। ये चीज़ यहाँ पे कर रखी है अपन ने अर्धवृत्त के लिए, अलग से इसके फॉर्मूले डिराइव कर रखे थे अपन ने, याद हो अगर कॉन्सेप्ट क्लास में भी जी। और देखते हैं वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे अपन ने? एक्स और वाई का वेरिएशन याद करो। एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई की पावर m, एच प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/2। ऐसे कुछ यहाँ पे भी बोला है, एक्स वेरीज एक्स का क्यूब रूट एक्स की पावर 1/3 वेरीज इन्वर्सली ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वाई। तो कुछ ऐसा ही नहीं है क्या, जहाँ पे एक कनेक्शन दे रखा है तो दूसरा निकालना है आपको, जहाँ पे एक कनेक्शन दे रखा है तो दूसरा निकालना है। बताओ, बहुत बेसिक सी चीज़ है, बेसिक, बहुत बेसिक। आराम से किए जा सकते थे क्वेश्चन, जिन्होंने किए उनको पता है, जिन्होंने नहीं किए कोई दिक्कत नहीं, अगला बैच आ रहा है हमारा, दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बना, परसेंटेज डिमिनेशन ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना कम हो गया? इन्होंने गोले को मिला के बनाया, हमने क्या किया? हमने क्यूब को मिला के बनाया, हमने बिस्किट को मिला के बनाया, लेकिन कर क्या रहे सर जी? वही कर रहे हैं जो यहाँ पे किया था। 6 की पावर 3, 8 की पावर 3, 10 की पावर 3, क्या आया? 12 की पावर 3। इसमें भी यही है, 6 की पावर 3, 8 की पावर 3, 10 की पावर 3। तो नए वाले की रेडियस क्या आएगी? 12 की पावर 3। तो नए वाले की रेडियस 12, यहाँ पे नए वाले की भुजा 12 आई थी। सेम चीज़ यहाँ पे सरफेस एरिया की बात की गई है। बताइए, यहाँ पे सरफेस एरिया की बात की है? नहीं, किनारे की लंबाई की। यहाँ पे सरफेस एरिया की बात करी गई है। बताओ कहाँ डिफरेंस? गोले का फार्मूला लगाना था, इसमें घन का फार्मूला लगाना था, बस, और कुछ डिफरेंस नहीं था। इसकी बात करें, हमने सर जी क्या किया है? खोखले गोले से क्या बना रखा है हमने? शंकु बना रखा है। यहाँ पे क्या किया हमने? बेलन से क्या बना रखा है सर जी? गोला बना रखा है। हमसे पूछा क्या था सर जी?
गोले से बेलन बनाना था। तो अगर जो बंदा बेलन से गोला बना पा रहा है, गोले से शंकु बना पा रहा है, क्या हम गोले से बेलन नहीं बना सकते? वो भी खोखला बेलन। क्या ही करना था, बेसिक लेवल की चीज़ जो अपन ने बहुत बार, 10 बार, 20 बार कर रखी है। एक शेप से दूसरा शेप क्रिएट करना, आयतन को समान करना और वैल्यू को इक्वेट करना। कितनी बार करा, याद करना ज़रा। चलिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दूध और पानी की बात करें तो दूध का दूध और पानी का पानी कितनी बार किया आपको अगर याद हो? दूध और पानी का मिश्रण, मिश्रातु, धातुओं का मिश्रण किस अनुपात में लिया जाए कि वो दोनों इक्वेट हो जाए, कितना अनुपात में उनको मिलाया जाए, नए में अनुपात कितना होगा बताओ? क्या नहीं किया अपन ने इससे रिलेटेड? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एलसीएम लेना पॉलिनोमियल्स का, 3 पॉलिनोमियल्स का एलसीएम लेना, इसका इसका इसके साथ। बताओ, एचसीएफ लेने की हमने प्रैक्टिस करी है, एलसीएम लेने की प्रैक्टिस करी है, वो भी 3 फंक्शन की आराम से। बस a प्लस बी की जगह x प्लस वाई लिख दो, ए स्क्वायर बी क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर वाई क्यूब लिख दो, हो गया क्वेश्चन आपका नया तैयार। करना क्या था इसमें, बेसिक सी चीज़ें थी। हाँ, ये भाई साहब देखिए, 10a प्लस कॉट ए बराबर 2। सर जी एक ही कंडीशन है जब ऐसा होता है। कब होता है सर जी? जब थीटा क्या होता है, 45 होता है। अगर थीटा 45 तो सबकी वैल्यू क्या आ गई, n-1 आ गई। क्या ऐसी चीज़ करी हमने? 10a प्लस कॉट ए की रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन याद कीजिए। 10a प्लस कॉट ए कितना आया था? मिनिमम 2 आया था। और अगर इसने 2 के बराबर दिया तो 2 कब होता है? 45 पे होता है। यही चीज़ इसमें पूछी गई है, देख सकते हैं आप अच्छे से। इसको देखिए, रेडियस ऑफ अ स्फेयर पासिंग थ्रू कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूबॉइड विद एजेस 8, 12, 24। एक स्फेयर के अंदर एक क्यूब रखा था हमने, उसमें क्या किया था, क्यूब का जो विकर्ण है वो स्फेयर की व्यास के बराबर रखा था। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी सेम किया, बस क्यूब की जगह क्या क्या यूज़ कर दिया सर जी? क्यूबॉइड यूज़ कर दिया है। क्यूबॉइड में फ़र्क क्या होता है सर जी? उसका जो विकर्ण होता है वो क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। बस इसको किसके बराबर किया? व्यास के बराबर किया। क्यूब हो या क्यूबॉइड, कॉन्सेप्ट क्या लगा सर जी? सेम लगा। उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे रेशियो निकालना था, यहाँ पे क्या निकालना है सर जी? रेडियस निकालनी थी। बताओ क्या निकाली जा सकती थी? बहुत बेसिक लेवल की चीज़। इसको देखिए, लैम्प शेड कौन सा? वही फ्रस्टम ऑफ कौन, बाल्टी। याद है क्या बाल्टी? इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे अपन ने। यहाँ पे 35 और यहाँ पे 14 दे रखा था, यहाँ पे कितना दे रखा? 30 और 40 दे रखा है। और क्या दे रखा था? उनके बीच की ऊंचाई दे रखी थी 40, यहाँ पे अपने को कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। और क्या पूछा था? इसका आयतन पूछा था। यहाँ पे क्या पूछा था? इनके आयतन का अनुपात पूछा था। अपने को क्या पूछा है इसमें? दूरी पूछी, ये ऊंचाई निकालनी थी। बताओ, ये ऊंचाई तो हमने यहाँ पे भी निकाली थी ना, बताओ। तो वही निकालना था यहाँ पे भी, कहाँ दिक्कत है? बहुत बेसिक से क्वेश्चन फ्रस्टम से। पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या, इसमें 40% दर पर राशि 3 गुना से अधिक हो जाएगी। 3 गुना से अधिक 40% पर पावर n, ये किया था अपन। एग्जाम में क्या पूछा गया? 20% के हिसाब से, तो 120% बटे 100 कितना अमाउंट हो रहा है सर जी? 100 गुना हो रहा है। यहाँ पे 3 गुना किया था अपन ने, 100 गुना कर दिया। 100 गुने से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे 3 गुने से ज़्यादा हो रहा था, यहाँ पे 100x से ज़्यादा। यही साइन सेम, सब कुछ x से x यहाँ पे भी कटेगा। पावर n की वैल्यू यहाँ पे भी निकालनी है। यहाँ पे बिना लॉग लिए निकाल सकते थे क्योंकि बहुत छोटी सी वैल्यू थी, यहाँ पे लॉग लेना था और ज़्यादा जल्दी निकलती वैल्यू। बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट से बेसिक सा क्वेश्चन। इसकी बात करें कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटर, अब देखिए सर जी, हमने सर जी स्क्वायर के चार्ट यहाँ पे कोने काटे थे तो क्या बना था? ऑक्टागन बना था। वैसे अगर ट्रायंगल के 3 टुकड़े काटोगे, यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो क्या बनेगा सर जी? हेक्सागन बनेगा। बना क्या हेक्सागन? क्या बोला था इनके? एरिया का रेशियो। अब एरिया का रेशियो सर जी हेक्सागन जानते ही हो आप। टुकड़े सारे करने सीख रखे अपन ने। कितने? 6 टुकड़े यहाँ, 3 टुकड़े यहाँ, तो 9:6 बन रहा था। यहाँ पे भी बेसिक सा रेडियस निकालने के लिए बोला था, ये भी निकाल सकते हैं, रेशियो भी निकाल सकते हैं। आयतन तो यहाँ पे है नहीं, 2D शेप है। बताओ, क्लियर? क्या अगर हम वर्गों को काट सकते, ट्रायंगल को नहीं काट सकते? ज़्यादा इजी है ना ये तो। चलिए, सेक्टर की बात करें कि 2 अलग अलग चाप की लंबाई, एक 60 डिग्री अंतरित करता है, एक 75 करता है। जो 75 करता है उसका एरिया हो जाएगा 2πr। आर की बात करें तो 60 डिग्री बटे 360। जो 75 करता है उसका 75 बटे 360, दोनों को इक्वेट कर दिया, R1 और R2 में कनेक्शन आ जाएगा। तो क्या निकालना था? R1 और R2 का रेशियो निकालना था। बस खत्म क्वेश्चन। बेसिक लेवल की चीज़ें पूछिए।
इसको देखिए सर जी, मध्य बिंदु प्रमेय कितनी बार करी थी अपन ने, पूरा एक दिन लिया था मिडिल पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड। ये देखिए कॉन्सेप्ट, ये देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता था सर जी, जो त्रिभुज होता था इसके अंदर वाला, इसकी सारी भुजाएं इसकी आधी होती थी, तो क्षेत्रफल क्या होता था इसका 1/4 होता था। इसमें याद करो 1/4, इसी ये भी 1/4। तो क्या करना था, इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना था, फिर क्या करना था उसका 1/4 करना था। हर जगह कर रखा, बताओ क्या नहीं किया अपन ने इससे रिलेटेड मध्य बिंदु प्रमेय। ये पूरा स्वस्तिक क्या कहते हैं, पूरा ज्योतिष बनाया था कि नहीं बनाया था। चलिए, ट्राइंगल व्हाट्स द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। अब ये कैसे निकलता सर जी, 1/2 इंटू सबसे बड़ी भुजा इंटू एच को किसके इक्वल करते सर जी, हीरोन्स फार्मूला। क्या होता है हीरोन्स फार्मूला, क्या कर रखा है अपन ने हीरोन्स फार्मूला, जरा ध्यान से देखो, याद करो। यही होता है हीरोन्स फार्मूला। एस निकाला, हीरोन्स फार्मूला लगाया, आंसर निकाला, उस आंसर को यूज़ करना था, आपका आंसर आ जाता। बताओ, हीरोन्स फार्मूला अपन ने नहीं किया क्या। इसको देखिए, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2πr एक्सीड करता है डायमीटर से 2r, कितने बराबर 16.8 के बराबर। यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, योग दे रखा है। तो क्या यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते, क्या यहाँ से नहीं निकाल सकते बताओ। और r की वैल्यू तो क्या डायमीटर नहीं निकाल सकते, क्या अलग पूछा है इसमें बताओ। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करें। हाइपोटेनियस एसी ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, कि पहले कर्ण इतना है, इसको डबल कर दिया, इसको ट्रिपल कर दो तो कर्ण क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बताओ ऐसी चीज़ अपन ने करी है क्या, याद आई कुछ। सीढ़ी को ऊपर से नीचे खिसकाते थे, यहाँ पे खिसकती थी, लंबाई सेम रहती थी। क्या ऐसे क्वेश्चन करे हैं, याद करो। यहाँ पे भी किए हैं, 0.8 खिसकाया था, 1.4 बढ़ाया था। याद करो कहाँ का क्वेश्चन है ये, अपनी प्रैक्टिस क्लास हाइट एंड डिस्टेंस, याद आया कुछ। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, कंट्रीब्यूशन, कि इसका इसके साथ रेशियो, इसका इसके साथ रेशियो, इसका इसके साथ रेशियो। सर जी अगर इनको देखोगे तो इसके ऊपर इन्होंने 5 क्वेश्चन दिए। क्या अपन ने ऐसे क्वेश्चन कर रखे सर जी, ए डी ई का कनेक्शन सारा, बताओ। यहाँ पे भी कर रखा है, यहाँ पे भी कर रखा है। ऐसे सर जी 5 लगातार क्वेश्चन एक ही टॉपिक पे पूछ लिए थे इन्होंने। बताओ वो 5 क्वेश्चन 5 फोकट के नंबर थे या नहीं थे। ये 5 नंबर आप आराम से ला सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इस पे आते हैं सर जी, दो संकेंद्रीय वृत्तों के बीच का एरिया निकालना था। क्या अपन ने ऐसा कर रखा है पहले, बस यहाँ पे ये टेंजेंट थी और यहाँ पे ये सीकेंट है, इतना सा फर्क है। बाकी एरिया कैसे निकलता है सर जी, πr² माइनस πr², और कुछ करना ही नहीं था, बहुत बेसिक सी चीज़ थी, आराम से कर सकते थे। अगर इसकी बात, अब इसको देखो भाई साहब, इसका डायग्राम बना के देखो, आपको पता चलेगा। अ लाइन, क्या बोला है, ए बी बाइसेक्टेड एट सी, मिडिल पॉइंट, इस पे सेमी सर्कल, इस पे सेमी सर्कल, इस पे सेमी सर्कल, इनके बीच में एक सर्कल। कुछ मिलता जुलता दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बताओ। नहीं दिख रहा तो भाई साहब अब क्या बताएं। बाकी मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा सर जी कि कितना सिमिलरिटी है इन दोनों में। बस वैल्यू अलग कर दी, इसमें वैल्यू नहीं रखी है, इसमें S1 S2 S3 बोल दिया है। ये S1, ये S2, ये S3 और ये S बोल दिया। लेकिन क्या अलग चीज़ की गई है, इसमें क्या पूछा, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, जिसको निकालने के लिए हमें इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ी थी, छोटे वाले की। क्या यहाँ पे भी यही नहीं पूछा, छोटे वाले की त्रिज्या, S इज द R इज द रेडियस ऑफ S, और S और R के बीच में कनेक्शन, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या के बीच में कनेक्शन। क्या यही हमने यहाँ पे भी नहीं निकाला था, बताओ। यहाँ पे वैल्यू दे रखी थी, सीधी वैल्यू निकाली थी हमने। और क्या पूछा था इससे रिलेटेड, एक ही क्वेश्चन थोड़ी था, 2 थे शायद। और क्या पूछा था, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल M और N, अगर इसका एरिया M है, इसका N है, तो इनके बीच में कनेक्शन बताओ। क्या एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे अपन ने इसके, बताओ। अब बात करते हैं सर जी सिंपल लीनियर इक्वेशन, जिसमें x और y पे 2 वेरिएबल पे वैल्यू डिपेंड कर रही है। यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल है, पहला कौन है, नंबर ऑफ रूम, दूसरा क्या है, नंबर ऑफ यूनिट। वही 2 वेरिएबल से रिलेटेड इक्वेशन, बताओ। सॉल्व करने के तरीके याद है, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, सारे कर रखे अपन ने। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत बेसिक लेवल के 2-2 क्वेश्चन थे, 2 नंबर फोकट के थे, आराम से बना सकते थे। उसको भी इसको भी। ये देखो सर जी, इसमें क्या है, 10 कुर्सियों 5 मेज़ों का मूल्य, 5 कुर्सियों 5 मेज़ों का मूल्य। क्या ऐसी चीज़ें कर रखी है अपन ने, देखो। वही पूछा था, इसमें भी ऐसा ही कुछ, 7 रूम्स का, 2 कमरे का, बताओ 300 यूनिट का बताना था, बस वही सिंपल सी लीनियर इक्वेशन। लैंग्वेज चेंज करने से हमें लगता है क्वेश्चन बदल गया, लेकिन सर ऐसा होता नहीं है। चलिए
सांख्यिकी की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। क्या पूछा है पहला क्वेश्चन, एवरेज इज 3520, देन द फ्रिक्वेंसी एफ, यहाँ पे के दे रखा है, के की वैल्यू पूछी थी, के की वैल्यू आती है 15। तो क्या हमने मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाला क्वेश्चन याद करो क्या किया है हमने, ये देखो ढंग से कर रखा है सर जी, अच्छे से कर रखा है। और क्या पूछा था इसमें, और मीडियन पूछा था, ये वाला क्वेश्चन, मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मीडियन वाले क्वेश्चन करे हैं अपन ने, ये सी एफ फार्मूला n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, बताओ n/2 माइनस सी एफ इंटू अपॉन एफ इंटू एच, माध्यक, माध्यक, बताओ किया है नहीं किया है, सबूत आपके सामने है सर जी, देख सकते हो। इसकी बात करें एलजेब्रा, एलजेब्रा के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस फॉर्म में क्या अपन ने भी ऐसी फॉर्म में इक्वेशन कर रखी है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में a प्लस बी प्लस सी है। क्या इसके दोनों रूट निकाले थे हमने, यहाँ पे निकाले थे। क्या ऐसे कुछ और किया था यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसी कोई चीज़ें यहाँ पे भी कर रखी है अपन ने, इसको भी सॉल्व कर रखा है, और इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही थी बताओ। इसको देखते हैं, वही सेम क्वेश्चन, उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ पूछी है कि रूट्स पॉजिटिव होंगे या रूट्स नेगेटिव होंगे। क्या रूट्स के साइन के रिलेटेड क्वेश्चन किए थे अपन ने, बताइए किसका रूट पॉजिटिव होगा, सेम साइन होगा, ऑपोजिट साइन होगा, कौन सी स्थिति डिसाइड करती है, क्या ऐसे क्वेश्चन कर रखे अपन ने। देखिए सर जी, सी अपॉन ए की वैल्यू, बी अपॉन ए की वैल्यू सब डिसाइड करती है, साइन कहाँ से आता है बताइए। क्या नहीं कर रखा अपन ने, ऐसा क्या भेज दिया को पेपर वालों ने जो नया था, जो अपने को आता नहीं था, जो अपन ने पढ़ा नहीं था, बताइए। हाँ, तो अब अगर थोड़ा बहुत विश्वास होने लग गया हो तो सर जी प्रज्ञान बैच आ रहा है हमारा 13 सितंबर को 11 बजे लाइव आना है हमें, आर एस सर यूट्यूब चैनल पे तैयार रहना है, ठीक है। चलिए बात करें हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया आपकी बार। ये देखिए, ये अल्फा बना दिया, इसको बीटा बना दिया, सॉरी ये अल्फा बना दिया, इसको बीटा बना दिया, और इसको गामा बना दिया, 3 एंगल दे दिए। क्या ऐसा कुछ किया हमने, याद कीजिए, फ्लैग स्टाफ, झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, किया है ऐसा क्वेश्चन, याद करो ढंग से। एंगल, एंगल, इसको कनेक्ट करके क्या करते थे अपन, एच और एच, एच अपॉन 10 अल्फा, ये क्या एच अपॉन 10 बीटा, ये क्या एच अपॉन 10 गामा, बताओ किया था नहीं किया था, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन। और देखो क्या एच अपॉन 10 अल्फा माइनस एच अपॉन 10 बीटा किया है अपन ने, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, देखिए सर वही इसमें भी करना था, बताओ कहाँ दिक्कत है। बहुत बेसिक लेवल के तो क्वेश्चन आ रहा, आराम से बनाया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं थी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में। और क्या पूछा है, टेन थीटा और 2 tan थीटा से कनेक्शन निकालना था। क्या ऐसी चीज़ें अपन ने कर रखी है बताइए, देखिए ढंग से क्वेश्चन ऐसे कर रखे अपन ने, स्टेटमेंट वाले भी कर रखे हैं सर जी, अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रखे अपन ने। अपन ने पता है क्या कर रखा था, याद है, हेक्सागन के ऊपर अपन ने टावर खड़ा कर दिया था, ये तक कर रखा अपन ने, और ये तो बहुत बेसिक लेवल की चीज़ थी, आराम से कर सकते थे। इसको देखिए सर जी, एक और क्वेश्चन, एच और एक्स के बीच में कनेक्शन, क्या कनेक्शन वाले क्वेश्चन किए बताइए सर जी, फॉर्मूले क्रिएट कर रखे हैं हमने, तो कनेक्शन की क्या बात करते हो, हमने तो फॉर्मूले बनाए 3 अल्फ़ा अल्फ़ा वाले, यहाँ पे तो 2 अल्फ़ा ही था, सिंपल था। इसको देखिए सर जी, हमने 2 जीवाओं को अलग अलग साइड पे कर रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया जीवाओं को सेम साइड पे करके। क्या बताइए सर जी, सेम साइड पे टफ होता है, अलग अलग साइड पे टफ होता है? अगर आपने कर रखे हो क्वेश्चन तो पता होगा सर जी, अलग अलग साइड पे ज़्यादा इजी होता है, अलग अलग साइड पे ज़्यादा टफ होता है, सॉरी सेम साइड में थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि सेम साइड में आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, उनके बीच का गैप ही काम आ जाएगा, यहाँ पे डबल गैप लेना पड़ेगा। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अगर ये कर सकते हो तो ये तो आराम से कर लोगे आप, बताइए। इसकी बात करें, इससे रिलेटेड चीज़ें देखिए, पैरेलल कॉर्ड से रिलेटेड ही पूछा है, इसमें क्या पूछा है, दे आर ऑन द सेम, हाँ, tan बीटा बाई 2 अल्फ़ा बाई 2। अब कोड जो एंगल बनाती है वो एंगल क्या होता है, उस एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेंटर पे कौन सा बनता है, परिधि पे कौन सा बनता है, क्या हम जानते हैं, क्या हमने पढ़ा है ऐसा कुछ, याद करो ज़रा, देखो इसको, कुछ याद आया आपको, एंगल कौन सा बनता है, कितना डिग्री बनता है, यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, अगर यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे कितना बनेगा, कुछ याद है? बस वही प्रॉपर्टीज़ थी इसमें। चलिए वापस अलजेब्रा सर जी, इन्होंने x ऐड किया तो इनका काम हुआ,
अपने को एक्स स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके काम होगा आपका। लेकिन चीज़ें लास्ट में क्या होगी सर जी, सेम हो जाएगी, क्योंकि ऐड करने से वापस सेम सिचुएशन बनेगी, जो कॉमन आएगा वो अपने को लेना है। तो सर जी अलजेब्रा से रिलेटेड हर बार भर भर के क्वेश्चन किए, और नए क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि चीज़ें बहुत बेसिक है सर जी। इसको देखिए, सेम चीज़ इसमें कुछ और पूछ लिया, बस पी स्क्वायर माइनस क्यू आर पूछ लिया। क्या ये नहीं निकाल सकते जैसे इसमें निकाला है अपन ने, देखिए ढंग से। इसकी बात कर, अरे भाई साहब ये था क्वेश्चन लेवल का, इसको कह सकते हैं। हमने जो करा था उसमें क्या किया था, एक क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो हमने करा था, ये शंकु के अंदर एक गोला फिट किया था अपन ने एग्जैक्टली। अब सर जी ये थोड़े शाणे हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो गोले फिट कर दिए, एक तो इधर रखा, एक छोटा इधर रख दिया। तो इस क्वेश्चन को कह सकते हो सर जी जो अपन ने किया था उससे थोड़े बेहतर लेवल का क्वेश्चन है। इनका कॉन्सेप्ट अलग था इसका, देखिए आर बाई आर बराबर एक्स बाई एच, आर बाई आर बराबर कौन सा, ये x बाई एच। इसमें सर जी ये टेढ़ा ट्रायंगल और ये सीधे ट्रायंगल को कंपेयर करना था, तो जो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख सकता है आपको, क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, इसमें थोड़ा सा सिंपल था। कैसे सर जी, इसमें भी टेढ़ा था और ये भी टेढ़ा था, तो दोनों टेढ़े ट्रायंगल थे जिसमें 90 डिग्री दोनों का सेम था, तो कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ईजी था। आर बाई आर और यहाँ पे एच बाई एच करना ज़्यादा सिंपल था इस वाले से। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर सॉल्व करोगे तो पता चलेगा, हमें देखने से पता नहीं चलेगा। चलिए, उसी से रिलेटेड और क्या पूछा है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉन। अगर सर जी आपके पास ये वैल्यू है तो क्या ये वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? क्या करना चाहिए, या तो उसके लिए आपको स्लांट हाइट चाहिए और फिर क्या चाहिए, एंगल चाहिए, टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपन ने कर रखी है, आराम से निकल सकता था ये। अब इसको देखो ऐसे कोई सवाल पूछता है क्या, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा दे रखा है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा पूछा है। क्या इससे रिलेटेड अलग अलग तरीके से 2 या 3 तरीकों से अपन ने सवाल कर रखे, याद करो। यहाँ पे तो सीधा फॉर्मूला क्रिएट किया है हमने। कैसे बनता है फॉर्मूला, देखो अच्छे से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का रूट, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर कितना, 25 और 9 कितना होता है 34, माइनस 25 कितना बचा 9, 9 का रूट कितना हुआ 3 या फिर -3। ये लो आंसर। इस फॉर्मूला को देख के सीधा अप्लाई करो तो भी। प्रोसेस क्या है सर जी, प्रोसेस ये रहा, अच्छे से देखो। यहाँ पे 3 और 5 sin थीटा, 3 प्लस 5 cos थीटा, 3 प्लस 5 cos थीटा। यहाँ पे 5 दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है 4 दे रखा है, बदल गया क्वेश्चन, बस इतना चेंज किया इन्होंने, देख लो। और अब भी विश्वास नहीं हो रहा तो क्या कहे बताओ चलिए, द कंबाइंड एज ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ 6 times वॉज द कंबाइंड एज ऑफ देयर चिल्ड्रन 2 years ago। उनकी एज का रेशियो 3 साल बाद, उनकी एज का रेशियो, और कितने बच्चे हैं उनके, कुछ देखिए याद आया क्या। माँ, पिता, सोनू, सविता, सोनिया की उम्र इतने साल पहले कितनी थी, इतने साल बाद कितनी है, और इतने साल बाद कितनी होगी। ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन किए अपन ने कितने, याद करो ढंग से, बहुत सारे कर रखे हैं सर जी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये देख रहे कोई भी एंगल पुट कर दो आपका यूँ आंसर आ जाएगा। इसमें भी सेम चीज़ थी, बताओ, इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें भी सेम चीज़ है। बहुत बेसिक सी इक्वेशन है, एंगल दे के सीधा आंसर आप निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट मार्क भी कराया था हमने, लेकिन लोगों ने शायद ध्यान ना दिया हो तो दिक्कत आई होगी। जिन्होंने ध्यान दिया उनको पता है कितनी इंपॉर्टेंस थी इन क्वेश्चंस की। इसकी बात करते हैं सर जी, कॉट स्क्वायर, कॉट की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने अभी बताया था सर जी सेक की फॉर्म में इक्वेशन अपन कर सकते हैं, तो कॉट की फॉर्म में कहाँ दिक्कत है सर जी, अलग क्या होता है, क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक है, यहाँ कर सकते हैं। यहाँ देखिए सर जी, इक्वेशन से रिलेटेड क्या नहीं किया अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में, बताया था मैंने आपको। जिन्होंने बात सुनी होगी उनका फ़ायदा हुआ होगा शायद। चलिए, अब ये क्वेश्चन कहाँ का है सर जी, ये क्वेश्चन अगर आप ढंग से देखो, बस -1 को इधर शिफ्ट कर दो, आपका क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्या, tan 2 थीटा बराबर 1/tan 4 थीटा, मतलब cot 4 थीटा। यहाँ पे ये बन रहा है, हमने क्या किया, tan 6 थीटा cot 2 थीटा। यहाँ पे 6 की जगह 2 करो, यहाँ पे 2 की जगह 4 कर दो, आपका आ गया क्वेश्चन। बताओ क्या नहीं किया हमने, पूरा कौन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या नहीं किया अपन ने, बताओ। बहुत बेसिक सी चीज़, एक लाइन में आंसर, ओरली आंसर दे सकते थे बच्चे इसका। इसकी बात करते हैं, साइन प्लस कॉस अपन साइन माइनस कॉस दे रखा है, √2 sin x की वैल्यू निकालनी, कौन सी बड़ी बात है। हमने पता नहीं क्या क्या कर रखा है, सेक स्क्वायर माइनस टेन, सेक स्क्वायर प्लस 10 कर रखा है। साइन प्लस कॉस में कहाँ दिक्कत है, सीधा कॉस कॉमन लेना था, 10 की फॉर्म में इक्वेशन बनती, आराम से हो जाता। इसकी बात करते हैं, साइन और कॉस की रेंज, ये अच्छा क्वेश्चन था सर जी।
इसमें अगर देखें तो साइन की दो वैल्यू आ रही है, साइन बराबर -1 आ रहा है, सॉरी +1 आ रहा है, साइन बराबर +3 आ रहा है, यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, साइन बराबर -1 और साइन बराबर -3। बताओ इन चारों वैल्यू का क्या करें अपन। अब हमें तभी तो पता चलेगा कि अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है, 0 और 90 नहीं है, तो ये चारों वैल्यू पॉसिबल नहीं है। हमें कैसे पता? वो तब पता चलेगा जब हमें रेंज पता होती है, साइन की, कॉस की, सबकी। तो क्या रेंज वाले क्वेश्चन करे हैं हमने? याद करो, ढंग से देखो, बहुत करे हैं सर जी। पूरा एक दिन निकाल के रेंज पढ़ाई है आपको मैंने। देखिए, इसको देखिए, एक इक्वेशन साइन की फॉर्म में, दूसरी इक्वेशन साइन की फॉर्म में, और तीसरी वैल्यू पूछ ली। एक इक्वेशन साइन की फॉर्म में, दूसरी इक्वेशन, तीसरे की वैल्यू पूछ ली। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीसरे की वैल्यू पूछ ली। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीसरे की वैल्यू पूछ ली। बताओ क्या नहीं किया हमने? अलग अलग टाइप से अलग अलग वैल्यूज़ निकाल के सॉल्व किए हैं अपन ने आराम से, बहुत, वो भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन। ये बहुत बेसिक लेवल का था। इसकी बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बहुत सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x+9 बराबर x-3 का होल स्क्वायर। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व कर सकते क्या हम? हमने किस किस लेवल की है ज़रा देखो तो पता चलेगा कि सिंपल में क्या ही है। इस लेवल की हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी है, और ये क्या है? एक लाइन का क्वेश्चन, कहाँ दिक्कत? और ये भी ये पूछा है कि रूट कितने आएंगे। सबको पता है सर जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही रूट आते हैं, सॉल्व नहीं करते तो भी सही हो जाता आपका। इसकी बात करते हैं, x दे रखा है और x की पावर 1/4 निकालनी है। तो क्या x दे रखा है और x का रूट निकालना हमने सीखा है? क्या x दे रखा हो तो क्या x का रूट निकालना सीखा है? रूट का रूट निकालते तो √4 आ जाता। बताओ, 97 + 56 √3, 9 + 2 √14, 7 + 4 √3 का रूट। क्या ये ऐसी चीज़ें अपन ने नहीं करी क्या? अच्छे से देखो। और ये तो दो तो एग्जाम्पल है, और भी कर रखी है अपन ने, अगर याद हो, अपन ने ध्यान दिया हो तो। चलिए, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्या क्या नहीं किया अपन ने। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ दे रखा है, तीसरी संख्या इनका माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन। एलसीएम और एचसीएफ का कनेक्शन दे रखा है, उनका योग दे रखा है, एक संख्या दे दूसरी संख्या निकालनी है। दो संख्याओं के बीच में कनेक्शन, एलसीएम और एचसीएफ का योग दे रखा है, संख्याओं का योग निकालना है। बताओ, इसमें भी संख्याओं का योगफल दे रखा है, गुणनफल निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात दे रखा है। बस करना क्या था, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन, यूँ बना सकते थे चुटकियों में। हाँ, टाइम स्पीड पे चलते हैं। एक आदमी 3 की स्पीड से जाए तो 40 मिनट जल्दी पहुंचता है, 2 की स्पीड से जाए 40 मिनट लेट पहुंचता है। एक कार नॉर्मल चाल से चले 8 घंटे में पहुंचती है, 4 किलोमीटर बढ़ाते 7.5 घंटे में पहुंचती है। क्या कुछ सिमिलरिटी दिख रही है? इसकी बात करें, 40 की स्पीड से पहुंचे 11 मिनट लेट पहुंचती है, 50 की स्पीड से पहुंचे 5 मिनट लेट पहुंचती है। उसने जल्दी बोल दिया। क्या इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करना था क्या सर? जी हाँ, बस यही करना था हमें। नेक्स्ट देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ दिस। 3 की पावर x-1 और 2 की पावर x-, हमने 5 की पावर x+1, 2 - x, x की पावर 2/3, x की पावर 1/3, 4 की पावर x, x 2 की पावर x+2। बताओ, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, तो 3 और 2 में कहाँ दिक्कत है? वही सेम तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, सेम तरीका वही इसमें करना था। देखिए, अब ये बताइए, इससे रिलेटेड कितने को? 4 तो सर जी, अब इमेज में 4 ही समा रहे थे तो मैं 4 ही लेके आया। बाकी मेरे पास 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे, जिन्होंने पढ़ी है क्लास उनको पता होगा लॉगरिथम में नंबर ऑफ डिजिट के कितने क्वेश्चन किए थे अपन ने। 108 की पावर 10 का निकाल सकते हैं, तो 125 की पावर 100 क्यों नहीं निकलेगा? 2 की पावर 64 निकाल सकते हैं, 7 की पावर 25 निकाला हमने, 8 की पावर 23 निकाला, 9 की पावर 20 निकाला, 4 की पावर 50 निकाला, तो 125 की पावर 100 मतलब 5 की पावर 300 निकालना कौन सी बड़ी बात थी? यूँ ओरली बता सकते थे इसको। इसकी बात करते हैं, इसमें अगर आप ए से गुणा कर दो, इसमें बी से गुणा कर दो, इसमें सी से गुणा कर दो, आपकी इक्वेशन बन गई तैयार। क्या ऐसी चीज़ अपन ने करी है? देखिए, अपन ने कितने बड़े इक्वेशन सॉल्व कर रखे हैं, ये तो उसके सामने कुछ नहीं था। अपन ने ये सब कर रखा है सर जी। अगर ये सब अपन ने कर रखा है तो ये क्या है? ये तो वार्म अप भी नहीं है। चलिए, 2 डिजिट नंबर की बात करें। अब बताओ, 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चन से रिलेटेड उनका योगफल, उनका अंतर, कि अंकों को पलटने पर उनका योगफल क्या होता है? 11 से डिविजिबल। घटाने पर जो अंतर होता है वो क्या होता है? 9 से डिविजिबल। बताओ, योगफल कहाँ गया? अंतर 9 से डिविजिबल, योगफल 11 से डिविजिबल।
क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने किया है? नहीं किया तो बता दो। अब इतना सब कुछ किया है सर जी, मेरे ख्याल से आपने अच्छा खासा स्कोर कर लिया होगा। इसको देखिए, टाइम एंड वर्क की बात करें, अब क्या ही पूछा है इसमें। ए और बी का दे रखा है, बी और सी का दे रखा है, सी और ए का दे रखा है। 10, 12 और 15। ए और बी का 18, बी और सी का 24, ए और सी का 36। तो 18, 24 और 36, बस ये 3 डिजिट चेंज कर दो, नंबर चेंज कर दो, दोनों सेम क्वेश्चन। क्या पूछा है? तीनों मिलके आधा काम कितने दिन में कर सकते हैं, इसमें पूछा बी अकेले कितने दिन में कर सकता है। अब बताओ, ए और बी का 30 दिन, बी और सी का 24 दिन, सी और ए का 20 दिन। क्या कुछ क्वेश्चन में अलग है? तीनों क्वेश्चन में कुछ भी। क्या पूछा है? तीनों में कितना टाइम लगेगा, बस। अब सर जी कितनी बार कर रखे अपन ने ये क्वेश्चन, टाइम वर्क एंड टाइम स्पीड, कितने लेक्चर्स लिए अपन ने, कितनी उसमें प्रैक्टिस क्लास, कितनी मिक्स प्रैक्टिस, कितनी कॉन्सेप्ट क्लास, एसपीपी सीपीपी में, सब में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जाके देखिए रिकॉर्ड उठा के। जी, अर्धवार्षिक अपन ने कर रखा है, इन्होंने 3 महीने का पूछा। इसमें आप कह सकते हो कि सर जी क्वेश्चन अच्छा था लेकिन बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं था, सीधा सा करना था। 300 रुपये, 300 रुपये, 300 रुपये। 3 का 3% कितना होगा सर जी? 9 रुपये। तो 90 रुपये, सॉरी 9 रुपये, 9 रुपये, 9 रुपये। फिर 9 रुपये का 3% 0.27 रुपये, बस इतना करना था। यही अपन ने यहाँ पे भी कर रखा है, देख पा रहे होंगे आप। 1.5 साल के लिए 6 महीने के हिसाब से 3 बार गिना, इसमें 9 महीने के हिसाब से 3 महीने के हिसाब से 3 बार गिना, तो चीज़ सेम हो रही है यहाँ पे भी। 20, 20, 20, 300, 300, 300। उसके बाद 20 का कितना, 1, 1, 9, 9। 1 का कितना 0.05, तो 9 का कितना 0.27। बताओ कुछ डिफरेंस है वैल्यू के अलावा तो बता दूँ। चलिए, साइन के रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन के साइन क्या वैल्यू ले सकता है क्या नहीं ले सकता सर जी? ये 1 वैल्यू आ सकती है कब सर जी? जब ए बराबर बी हो जाए, और कोई तरीका है नहीं। क्या राइट करना पड़ेगा? यही करना पड़ेगा, बस इसी में यही चीज़ है सर जी। एंगल 45 से 90 के बीच में हो, एक 0 से 45, ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं? ये दोनों सिर्फ कहाँ पे बराबर हो सकते हैं सर जी? 45 पे बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज कहीं बराबर नहीं हो सकते। तो क्या ये चीज़ें अपन ने करी है रेंज से रिलेटेड? ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर जी, मैंने करवाया था आपको। और ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया होता तो रेंज आराम से क्लियर हो जाती है आपके। और देखिए, और क्वेश्चन है क्या? देखिए, ए बी सी मिलकर 36 दिन में ए और बी सी से 5 गुना, बी सी के और ए के बराबर काम, ये इसकी तुलना में n गुना काम करता। बताओ कितना गुना काम करने वाले क्वेश्चन किए क्या? ए बी से 3 गुना, ए बी से 2 गुना, ए 3/4 आधा काम। बताओ किया है या नहीं किया, देख के बता दूं। एक ही प्रैक्टिस क्लास में 3 क्वेश्चन अपन ने इस टाइप की किए, देख पा रहे होंगे। और आगे बढ़ते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन, ए बी सी के नीचे जो वैल्यू दे रखी है वो ए बी सी की वैल्यू लेनी है। क्या ऐसा कुछ याद है हमें? याद करो, ए बी सी एक्स वाई जेड 2, 3, 4 कैसे लिया? 6, 4, 3 कैसे बनाया? वही इसमें करना, 3, 5, 4 दे रखा लेकिन बनेगा कुछ और। इसमें भी किया है 2, 3, 4। बताओ, याद करो, बेसिक अनुपात का क्वेश्चन था, आराम से आंसर आ जाता आपका, जल्दी से कर सकते थे इसको, कहीं दिक्कत नहीं आती। और आखिरी क्वेश्चन की बात करें सर जी, मीडियन निकालना, वो भी 9 नंबर सीधे के सीधे उठा के दे दिए। अब ये तो सर बच्चा कर लेगा 5वीं क्लास का। क्या करना था? 1, 2, 3, 4 और 5वें पे 2 नंबर आएंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना था। बताओ क्या अपन ने ऐसा कुछ किया है? क्या अपन ने ऐसा कुछ किया है? क्या अपन ने ऐसा कुछ किया है? देखो ज़रा ढंग से। सर जी बहुत बार किया है और आप भी आराम से कर सकते थे। तो सर जी ये थे हमारे क्या सबूत। तो अब तो अगर आपको भरोसा हो गया हो तो सर जी हमारा बैच आ रहा है प्रज्ञान। कब आ रहा है? 13 सितंबर को आ रहा है, सुबह 11 बजे आपको लाइव आना है, तैयार मस्त नहा धो के। देखना है सर जी कि क्या अनाउंसमेंट होता है, कब बैच शुरू होगा आपका, कब इनरोल करना है आपको, और NDA CDS AVCAT की तैयारी कब से शुरू करनी है। जिनका फेज़ 1 निकल गया वो SSB के लिए कैसे तैयारी करें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी और बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, अगर हमको हमारे ये स्क्रीनशॉट्स अच्छे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, कहीं पे कुछ कमी रही हो तो वो भी ज़रूर बताएं। हो सकता है किसी क्वेश्चन को अपन ने सॉल्यूशन करने में या फिर कहीं गड़बड़ की हो, वो भी आप बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम विष्णु के 10वें अवतार तो है नहीं कि 100% करेक्ट हो, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। गलतियाँ हमसे भी होती है, आपसे भी होती होंगी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ज़रूर बताएं कमेंट में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो बताइएगा,
अगर कुछ इम्प्रूवमेंट के लायक लगे तो भी बताइएगा। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट आपके सामने है, मेरे ख्याल से आपको दिख गए होंगे। तो जल्दी से जो बच्चे एनडीए सीडीएस एफकेट की तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली सीडीएस एंड एफकेट जो हम पढ़ाते हैं, तो देख लीजिए। तैयारी अगर करना चाहते हो जुड़िए हमारे हाथ साथ, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर देख लिया जाएगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है सर जी। सिर्फ हमारे करने से कुछ नहीं होता, मेहनत तो अल्टीमेटली आपकी ही होगी। तो अगर मेहनत करने का इरादा रखते हो तो सर जी आ जाना 13 तारीख को 11 बजे, मिलते हैं फिर। आज के लिए काफ़ी है सर जी, चलिए फिर, जय हिंद, बाय बाय।